हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में पाइप्स और सिस्टम का केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही आसान रहने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है एन ओवरहेड वाटर टैंक। भाई एक पानी की टंकी है जिस पानी की टंकी में 3 पाइप कनेक्ट हो रखे हैं ए बी सी। द इनलेट पाइप्स, व्हाट इज इनलेट पाइप्स? टंकी को भरने वाले पाइप। ए और बी पाइप के द्वारा पानी भरा जाता है। तो इनलेट पाइप ए और बी अगर इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो एम्प्टी टैंक को फिल कर देंगे 15 आवर और 12 आवर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट कर लो, इंफॉर्मेशन को नोट कर लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लो, आपको दिया हुआ है कि जो ए है और जो बी है, ठीक है, ए और बी जो है ये 15 आवर्स और 12 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देते हैं। ठीक है, पूरे टैंक को फिल कर देते हैं। अब आगे लिखा हुआ है द आउटलेट पाइप। आउटलेट क्या करेगा? टंकी को खाली करेगा। तो जो पाइप सी है वो टंकी को खाली करेगा और कितना समय लेगा? ठीक है, देखो क्या करेगा, खाली करेगा पूरे भरे हुए टैंक को 20 आवर्स में। जो सी है वो खाली करेगा कितने में करेगा? 20 आवर्स में करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनको इनकी एफिशिएंसी में कंबाइन कर लेते हैं, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी। ठीक है, एन ऑफ ए को 1/15 एफिशिएंसी हो जाएगी, एन ऑफ बी की कुल मिला के 1/12 एफिशिएंसी होगी और सी की नेगेटिव होगी 1/20, क्योंकि ये पूरे भरे हुए टंकी को खाली करता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। फॉर ए रूटीन क्लीनिंग ऑफ द टैंक, टंकी को साफ करना था। टंकी को साफ करने के लिए टंकी को एम्प्टी करना पड़ेगा। ठीक है, टंकी को एम्प्टी करना पड़ेगा। फिर कहते हैं अगर हमने उस टाइम पर ए और बी को क्लोज रखा हुआ है, भाई ए और बी क्या करेंगे? टंकी को तो खाली करना है ना, तो पाइप से टंकी खाली कर देगा। तो जिस टाइम पे टंकी को खाली करना है, टंकी में सिर्फ और सिर्फ 2/5 टोटल पानी है। भाई कितना पानी है टोटल? 2/5 पानी है। तो आप इसको थोड़ा ऐसा समझो, ये जो ए पोर्शन है, ए पोर्शन में मान लो ये टंकी है। ठीक है, दिस इज टंकी। तो इस टंकी में कुल मिलाकर के ये पूरा कैपेसिटी है। तो क्वेश्चन कहता है पूरा कैपेसिटी, टंकी नहीं भरा हुआ, पूरा टंकी नहीं भरा हुआ, टंकी सिर्फ 2/5 भरा हुआ है। ठीक है, टंकी सिर्फ और सिर्फ 2/5 भरा हुआ है, टंकी में इतना ही पानी है और हमें टंकी की साफ सफाई करनी है। तो इस पानी को खाली करो। तो इस पानी को खाली कौन करेगा? पाइप सी करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाइप सी को कितना समय लगेगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल पाइप सी टेक टू एम्प्टी द टैंक। पाइप सी को कितना समय लगेगा टंकी को खाली करने में? तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो सी है वो कुल मिलाकर के 20 घंटे में टंकी खाली करता है। पूरी टंकी खाली करता है, पूरी 20 घंटे में करता है। लेकिन हमें सी से 20 घंटे काम नहीं करवाना। ठीक है, हमें सी से कितना काम करवाना है? सिर्फ ये 2/5 काम करवाना है। भैया 2/5 काम कर दो और चलते बनो। तो 2/5 काम करेगा, 5 वन जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि सी को टोटल 8 आवर्स लगेंगे। ठीक है, कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों? सी को 8 आवर्स लगेंगे। 8 घंटे में पूरा, पूरा नहीं, सिर्फ इतना टंकी जो है वो खाली हो जाएगा और वर्कर जो है इसको साफ सफाई करना चालू कर देंगे। ठीक है, ए हो गया। फिर बी कहते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू फिल कंप्लीटली। अब टंकी खाली हो गई, सी ने खाली कर दिया, लोगों ने साफ सफाई कर दी। साफ सफाई के बाद इसको भरना है। तो भरना कैसे है, अब उसकी कंडीशन दे रखी है। ठीक है, चलो आगे करते हैं, बी वाला पार्ट यहाँ करते हैं। ठीक है, हमें अब टंकी भरनी है, तो भरेगा कौन कौन? इफ ऑल 3 पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ हमने तीनों पाइप को ओपन कर दिया तो तीनों मिलके काम करेंगे। तीनों मिलकर काम करेंगे तो एन ऑफ ए चाहिए, एन ऑफ बी चाहिए और एन ऑफ सी चाहिए। तीनों का कंबाइन एफिशिएंसी चाहिए अपने को। तो एन ऑफ ए हमने यहाँ पे 1/15 लिखा हुआ है, तो दिस इज 1/15। एडिंग कर देंगे 1/12, माइनस कर देंगे 1/20। तीनों का एलसीएम कुल मिलाकर के 60 15 पे 64 पे आएगा, यहाँ पे 5 पर आएगा, यहाँ पे 3 पे आएगा। ठीक है, 5 और 4, यहाँ 5 में 3 माइनस करे 2, तो टोटल 6/60, 6/60 यानी कि 1/10। इसका रेसिप्रोकल करके टाइम आ जाएगा। ठीक है, कितना समय लगा? तो भाई 10 आवर्स लगा। ठीक है, कितने समय में टंकी फुल हो चुकी है? 10 आवर्स में टंकी फुल हो चुकी है। ओके, समझ गए बात को? चलो अब सी देखते हैं। ऑन ए गिवन डे, अब जो सी वाला पोर्शन है इसका बी और ए से कोई लेना देना नहीं है, अलग है। तो सी कहता है ऑन ए गिवन डे, किसी पर्टिकुलर डे पे पाइप ए बी सी को हमने
इस ऑर्डर में ओपन करा। पाइप ए को 5 बजे ओपन करा, पाइप बी को 8 बजे ओपन करा और पाइप सी को 9 बजे ओपन करा। ठीक है, पहले ए को 5 बजे बोला कि भैया तू पानी भर, उसके बाद में 8 बजे हमने बी को बोला भाई तू पानी भर, और उसके बाद 9 बजे सी को बोला कि भैया तू पानी खाली कर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली टू फिल द एम्प्टी टैंक, खाली टंकी को भरने के लिए इस कंडीशन के हिसाब से हमने तीनों पाइप को ओपन करा। सो इन हाउ मेनी आवर्स विल दी टैंक बी फिल कंप्लीटली, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये बताइए, टोटल टाइम बताओ कितना लगेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे करो, देखो जो सी वाला है, ठीक है, जो सी वाला है आप ये मान लो टोटल टाइम टी लगा। ठीक है, लेट टोटल टाइम टी, ठीक है भाई मेरे दोस्त, लेट टोटल टाइम टी। ठीक है, जो टोटल टाइम है वो कितना लगा है, टी आवर्स लगा है। अब आप इसको समझने की कोशिश करना, मैंने यहाँ पे टाइम 2 बार लिख दिया, 2 नहीं आएंगे। जो टंकी को फिल होने में समय लगा है वो कितना लगा है भैया, टी आवर्स लगा है, और टी का ही वैल्यू अपने को पता करना है। अब इसके बाद आप एक कहानी समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कहता है कि भाई आपने ए को ना 5 बजे काम करने को बोला, ठीक है, और बी को आपने 8 बजे काम करने को बोला, एंड सी को आपने 9 बजे काम करने को बोला। ठीक है, 9 बजे काम करने को बोला। तो आप ये बताओ इनमें से, या फिर आप मान लो टी का वैल्यू 10 आवर्स है। ठीक है, टी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों, 10 आवर्स है। तो 10 घंटे लगे हैं टंकी को भरने में। कितना समय लगा, 10 घंटे लगे हैं टंकी को भरने में। तो इस 10 घंटे में इन ए बी सी ने कितना कितना समय काम करा, आप ये बताओ मुझे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए ने तो 5 बजे काम करना चालू किया था, तो यानी कि ए ने पूरा 10 घंटे काम करा है। यस और नो गाइस, इसका मतलब क्या है, ए ने पूरा का पूरा 10 आवर काम किया है। लेकिन जो बी है, ये वाला जो बी है, वो ए के 3 घंटे बाद चालू हुआ था, तो यानी कि जो बी है इसने 10 घंटे काम नहीं करा। मेरे दोस्तों जो बी है इसने 10 घंटे काम नहीं किया है। तो कितने घंटे किया है मेरे दोस्तों, बी ने 3 घंटे कम काम किया है। ठीक है, टोटल अगर 10 आवर लगा है तो बी ने 3 आवर कम काम करा है, यानी कि कुल मिलाकर के 7 आवर काम किया है। देख रहे हो, समझ रहे हो ना, क्योंकि बी 8 बजे काम करना चालू हुआ था। जब बी ने काम करना चालू करा उससे पहले कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है जो ए ने किया है। ठीक है, तो इन दोनों के टाइम गैप में 3 घंटे का समय है। तो अगर ए ने टोटल 10 घंटे मेहनत करी है तो बी ने सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे मेहनत करी है। इसी तरह जो सी है मेरे दोस्तों, जो सी है ये तो 9 बजे टंकी को खाली करना चालू करेगा, यानी कि ए के 4 घंटे बाद। तो ए के 4 घंटे बाद यानी कि 10 घंटे तो ए पूरा काम कर ही रहा है, माइनस कर देंगे 4 आवर्स, यानी कि कुल मिलाकर के 6 आवर्स ही सी ने काम किया है। सी ने 6 घंटे ही पानी टंकी खाली करी है, बी ने 7 घंटे ही पानी भरा है। लेकिन ए मेहनती बच्चा है, हार्ड वर्किंग बच्चा है, इसने पूरा 10 घंटे मेहनत करी है। ठीक है, तो सर आप ये हमें क्यों समझा रहे हो। मेरे दोस्तों ये टाइम कन्वर्जन मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि हमने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर 10 वैल्यू ना लेकर के टी वैल्यू ले रखी है। ठीक है, तो ए ने पूरा टी आवर काम करा, यहाँ पे 10 की जगह पे दोबारा टी हो जाएगा, तो बी ने t-3 काम करा। यहाँ पे नोट करूं, ए ने पूरा का पूरा टी आवर काम करा, बी ने कुल मिलाकर के t-3 आवर काम करा। अब आप इसको माइनस तो कर नहीं सकते, जैसे मैंने 10-3 7 लिखा था वैसे तो नहीं कर सकते, तो t-3 रहेगा। एंड जो सी है इसने t-4 आवर काम करा। ठीक है, इस वाले के हिसाब से यहाँ से इसको हटा दिया तो टी आ गया। तो सी ने t-4 आवर काम करा। इस डेटा को भी हम अब हटा देते हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने रेडी हो चुका है। जो टाइम वैल्यू उन्होंने दे रखी थी उस टाइम वैल्यू का मतलब ये था कि भाई आप इस डेटा को नोट कर सको। ठीक है, ये वाला डेटा आप नोट कर सको। तो अब आपको ये भी मालूम है कि जो n ऑफ a है, ठीक है, जो n ऑफ a है ये 1/15 है। जो n ऑफ b है मेरे दोस्तों ये वाला वैल्यू 1/12 है। एंड जो n ऑफ c है ये वाला वैल्यू माइनस में 1/20 है। ठीक है, ये माइनस 1/20 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, ए इतनी स्पीड से काम कर रहा है और इतने टाइम के लिए काम कर रहा है, तो यानी कि टोटल काम पूरा हो गया। सपोज करो कि ए ने 10 घंटे काम करा, ए ने 10 घंटे काम करा और 1 घंटे में 3 यूनिट काम करा।
ठीक है, 1/15 यानी कि इसका एफिशिएंसी है। तो मान लो ए 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, 3 लीटर पानी भरता है। तो 3 लीटर पानी भरता है, 10 घंटे तक भरा है तो 30 लीटर पानी भर दिया, यानी कि काम कंप्लीट हो गया। तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/15 की स्पीड के साथ में टी आवर्स तक काम करा, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। फिर बी को बुलाया, 1/12 की स्पीड से काम करना चालू करा इसने, T-3 आवर्स तक काम करा। फिर जो सी है उसकी नेगेटिव एफिशिएंसी है, तो मैंने प्लस लिखा था वो एकदम सही है, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि सी पानी खाली कर रहा है, टंकी को खाली करता है। तो -1/20 के साथ में इसने T-4 आवर तक काम करा। ये टोटल काम पूरा हो गया। ठीक है, दिस इज कंप्लीट वर्क, टोटल काम पूरा हो गया। तो टोटल काम पूरा हो गया तो टोटल काम होता कितना है, आप कहेंगे सर टोटल काम 1 होता है। ऑलवेज 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 रिमेंबर, हम जब ये क्वेश्चंस करते हैं तो टोटल वर्क हमारा 1 रहता है। ठीक है, टोटल कैपेसिटी टंकी का 1 रहता है, तो इक्वल टू 1 रहेगा। अब आपको बस ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे भैया 1/15 इंटू में टी, प्लस में 1/12 इंटू में टी, हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12 कैंसिल हो जाएगा, चलो लिख देता हूँ। माइनस में 3/12, फिर माइनस में T/2020, और प्लस में 4/2020, और इक्वल टू में 1। ठीक है, इनको जरा ध्यान से देखो, इन तीन वैल्यू को, इन तीन वैल्यू में से हम टी कॉमन कर लेते हैं, बाकी वैल्यू को यहाँ माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस, ये इधर माइनस होगा, 4/20 है यानी कि 1/5 हो जाएगा। भाई 4/20 का मतलब है 1/5, और ये वाला यहाँ पे जाके प्लस होगा, तो प्लस करा, 3/12 है, 3/12 का मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू मैंने आपको जैसे कि बोला टी को कॉमन कर लो, तो जब आप यहाँ पे टी को कॉमन कर लोगे तो रिमेनिंग रहेगा एक तो ये, यानी कि 1/15, एक ये यानी कि 1/12, और एक ये वाला माइनस में 1/2020। ठीक है, तो अगर आप इतने वैल्यू को सॉल्व करोगे, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है 1/10 आएगा। ठीक है ना, देखो इसी को तो सॉल्व करा हमने, तो ये वाला सॉल्व हो गया, कितना आया, 1/10 आया। तो t के साथ में 1/10 आ जाएगा, तो t के साथ में 1/10 आ गया है, इक्वल टू में, अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम विल बी 2020, तो यहाँ पे 2020, 1 के साथ में 20 आ गया माइनस। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे 5 होगा, यानी कि कुल मिला के 16, 21 हो जाएगा ये। ठीक है ना, 21/20 हो जाएगा, और यहाँ पे है ये T/10, 0 0 कैंसिल करेंगे तो t का वैल्यू आ गया है 21/2, यानी कि कुल समय कितना लगा है, 21/2 आवर लगा है। 21/2 आवर को आप लिख सकते हैं कितना, 10 पॉइंट में 5 आवर। ठीक है, 10 पॉइंट में 5 आवर, या फिर आप लिख सकते हैं 10 आवर पूरे कंप्लीट और 30 मिनट्स अलग से। ठीक है, 10.5 घंटे हो गए ना, तो 10.5 घंटे का मतलब 10 आवर्स 30 मिनट्स। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, 10 घंटे 30 मिनट लगे हैं। ठीक है, सी वाला जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में लास्ट है डी वाला, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल केयरफुल तरीके के साथ। डी वाले का रिलेशन अब सी वाले के साथ, बी वाले के साथ, ए वाले के साथ नहीं है, बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन है। तो कहते हैं गिवन डेट द टैंक इज हाफ फुल, टंकी आधी भरी हुई है। ठीक है, टंकी आधी भरी हुई है, ओनली पाइप सी इज ओपन एट 6 AM, हमने सुबह 6 बजे पाइप सी को बोला कि भैया टंकी खाली कर दो, तो इसने अपना काम चालू कर दिया। ठीक है, टू एम्प्टी द टैंक, टंकी को खाली करना चालू कर दिया। तो जरा पता लगाओ आधा टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसका डी पार्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है सी जो है टोटल 20 घंटे लगाता है। ठीक है, लेकिन हमें सी से आधी टंकी खाली करवानी है, तो 20 इंटू में 1/2 लगाएगा, यानी कि सी इक्वल टू में 10 आवर लगाएगा। ठीक है भाई, सी ने 10 घंटे लगा दिए हैं टंकी को खाली करने में। अब वापस चलते हैं एक बार, अब कह रहे हैं आफ्टर द क्लोजिंग पाइप सी। ठीक है, सी ने टंकी खाली कर दी, सी को हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद में 1 घंटा क्लीनिंग करा। ठीक है, 1 घंटा क्लीनिंग करा, 1 घंटा क्लीनिंग करने के बाद टैंक को फिल किया गया, और वो भी पूरा का पूरा भर दिया गया। किसने भरा है, पाइप ए और बी ने भरा है। ठीक है, पाइप ए और बी मिलके काम कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगा है ये बताइए, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन इन होल प्रोसेस, टोटल समय कितना लगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए ए और बी कितना समय लेते हैं पहले। ठीक है,
एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी पता करिए कितना बनेगा। ठीक है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी यानी कि ये 1/15 1/12। पहले हमने करा ये वाला, नहीं करा, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 1/15, ठीक है, 1/15 में एडिंग कर दो 1/12। 15 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के 9/60 होगा। 9/60 को आप 3 3 से 9 और 320 करके लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे टाइम पता करेंगे तो टाइम का वैल्यू बनेगा 20/3। ठीक है, 20/3। 20/3 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे, ठीक है, 20 को 3 से डिवाइड करोगे, 6 पे डिवाइड हो जाएगा 18 और माइनस करेंगे तो 2, यानी कि बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो ये बन जाएगा भैया 6 आवर्स, और एडिंग कर देंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 60। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा और 0, यानी कि आंसर बना है 6 आवर प्लस में 40 मिनट्स। ठीक है, 6 आवर्स और 40 मिनट्स टोटल टाइम लगा है ए और बी को, 6 आवर्स और 40 मिनट्स। तो आपको टोटल टाइम बताना था, तो आप लिखेंगे भैया टोटल टाइम इन होल प्रोसेस। ठीक है, होल प्रोसेस यानी कि जब आपने सी को बोला कि भैया पहले टंकी खाली कर, वो वाला भी टाइम लेंगे, तो वो वाला टाइम 10 आवर है। फिर 10 आवर के बाद 1 आवर मटर गश्ती चलती रही, मस्ती होती रही। ठीक है, सॉरी, मस्ती का मतलब है टंकी को साफ सफाई होती रही, और साफ सफाई होने के बाद में टंकी को भरा गया, तो भरने का समय है 6 आवर्स 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये वाला टोटल टाइम है, दिस इज द टोटल टाइम इन होल प्रोसेस। तो 10 + 1 11 और 6 यानी कि 17 आवर्स, तो 17 घंटे 40 मिनट लगे हैं। ठीक है, 17 घंटे 40 मिनट लगे हैं। यहाँ पे हमारा ये केस स्टडी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जाइए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। एंड अपने दोस्तों के साथ भी 100% ये केस स्टडी क्वेश्चन शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो कंप्लीट अप्लाइड मैथ्स का प्रिपरेशन आपको करवाया जा रहा है, एक बार चैनल विजिट ज़रूर करना। अगर चैनल विजिट करने का समय नहीं है आपके पास तो जस्ट डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पर हमने आपको वन शॉट सीरीज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़, सैम्पल पेपर सीरीज़ और केस स्टडी क्वेश्चन सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट जा कर के आप उनको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में।